नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास त्योहार की, हरतालिका तीज। जी नमस्कार। 2025 में ये मंगलवार 26 अगस्त को है। तिथि है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। हाँ। हमारे पास एक लेख है जिसमें इस व्रत के बारे में, इसकी पूजा विधि, कहानी और इसका क्या महत्व है, ये सब बताया गया है। जी। तो आज का इरादा यही है कि इस लेख के आधार पर समझें कि हरतालिका तीज आखिर है क्या, क्यों मनाई जाती है, क्या रस्में हैं, मतलब इसकी पूरी तस्वीर देखें। बिल्कुल, चलिए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हरतालिका तीज अकेले नहीं आता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे त्योहारों की एक लड़ी सी होती है जो श्रावण से शुरू होकर दिवाली तक चलती है। सही कहा। भारत में ये मौसम ही त्योहारों का होता है और इस लड़ी में हरतालिका तीज का खासकर महिलाओं के लिए एक अलग ही स्थान है। हाँ, स्रोत भी यही कहता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो ये बहुत ही लोकप्रिय है, जैसे वट सावित्री या मंगला गौर होती हैं वैसे ही। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है एक तरह से। बिल्कुल। और इसका जो मूल जुड़ाव है वो सीधे भगवान शिव और माता पार्वती से है। अच्छा। हाँ, स्रोत साफ बताता है कि ये त्योहार पूरी तरह से शिव और पार्वती को ही समर्पित है, मतलब यही इसका केंद्र है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि वो गहरा रिश्ता है जो भक्त अपने भगवान से महसूस करते हैं। खास तौर पर पार्वती जी का वो अटूट संकल्प, ये व्रत उसी की याद दिलाता है। आपने संकल्प की बात की और ये हमें सीधे उस कहानी पर ले जाता है जो इस व्रत का आधार है। जी, माता पार्वती की कहानी, जिन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए, कहते हैं, बड़ी कठिन तपस्या की थी। बिल्कुल, घोर तपस्या। हाँ, घोर तपस्या, स्रोत में यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। और ये शब्द घोर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, ये तो एक असाधारण इच्छा शक्ति थी, पूरा समर्पण था। बिल्कुल। और इसी तपस्या की भावना से अविवाहित लड़कियां ये व्रत रखती हैं। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना के साथ, जैसे पार्वती जी ने शिवजी को चाहा था। और विवाहित महिलाएं? और विवाहित महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए, ये तो बहुत आम है। बिल्कुल बिल्कुल। पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि, ये भी एक तरह से पार्वती जी के उसी समर्पण का अनुसरण है अपने परिवार के लिए। स्रोत में एक और बात थी कि विधवाएं भी इस दिन उपवास रखती हैं। जी हाँ, इसका भी उल्लेख है। शायद उनकी पूजा की विधि थोड़ी अलग हो, पर उपवास के जरिए वो भी इस दिन की पवित्रता और तप की भावना से जुड़ती हैं। ये दिखाता है कि ये व्रत कितना व्यापक है। हाँ, और इसी वजह से शायद स्रोत इसे महिलाओं के लिए श्रेष्ठ व्रत कहता है। श्रेष्ठ व्रत क्यों कहा गया इसे श्रेष्ठ, कुछ अंदाजा है? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि ये सीधे तौर पर स्त्री के संकल्प से जुड़ा है, उसकी आस्था की गहराई से, उसकी अपनी इच्छाओं से, चाहे वो परिवार के लिए हो या खुद के लिए। ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं, ये स्त्री जीवन के एक अहम पहलू को छूता है। लेकिन क्या ये सिर्फ इच्छा पूरी होने की बात है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है इस श्रेष्ठ व्रत वाली बात का? मुझे लगता है, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है, कि ये सिर्फ इच्छा पूर्ति से कहीं ज्यादा गहरा है। पार्वती जी की घोर तपस्या को देखें, वो सिर्फ शिवजी को पाने का एक तरीका नहीं था। हाँ। वो उनके अपने आत्मबल, उनकी निष्ठा, उनके अटूट विश्वास का सबूत था। स्रोत शायद इसी बात पर जोर दे रहा है कि ये व्रत नारी शक्ति का उत्सव है। नारी शक्ति। हाँ, पार्वती जी का अपनी इच्छा पर अड़े रहना, हर मुश्किल के बाद भी तपस्या जारी रखना, ये उस अंदरूनी ताकत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पक्के इरादे से क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये व्रत उस शक्ति को याद करने का, उसे सम्मान देने का एक तरीका बन जाता है। सशक्त व्याख्या है। अच्छा, तो फिर इस आस्था और संकल्प को व्यक्त कैसे करते हैं? मतलब व्रत की तैयारी कैसे होती है, क्या रस्में हैं? आपने उपवास का जिक्र किया था। हाँ, उपवास तो है ही, लेकिन स्रोत एक खास तैयारी का भी जिक्र करता है, अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान, ये क्या होता है? इसमें पूजा से पहले शरीर पर सफेद तिल और आंवले के पेस्ट का लेप लगाकर नहाते हैं। अच्छा। परंपरा में माना जाता है कि ये सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि है। ये व्रती को उस पवित्र काम के लिए तैयार करता है जो वो करने जा रहे हैं।
मतलब पूरे दिन का कठिन उपवास। हाँ, जो अक्सर बिना पानी के या सिर्फ फल खाकर होता है, जैसा स्रोत बताता है। जी, तो ये स्नान शारीरिक और मानसिक रूप से उस तप के लिए तैयार करता है। और फिर आती है पूजा। पूजा का जो मुख्य हिस्सा है वो मुझे स्रोत में बहुत खास लगा। नदी की रेत से शिवलिंग, गणेश और पार्वती जी की मूर्तियां बनाना। हाँ, ये काफी अनोखा है ना? आमतौर पर तो हम धातु या पत्थर की मूर्तियों की पूजा देखते हैं। बिल्कुल। तो ये रेत से मूर्ति बनाने का क्या खास मतलब हो सकता है? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? स्रोत सीधे तौर पर शायद व्याख्या नहीं करता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो ये प्रकृति से सीधा जुड़ाव दिखाता है। हाँ, मिट्टी, रेत। बिल्कुल। दूसरा, ये सादगी और शायद क्षणभंगुरता का भी प्रतीक हो सकता है। रेत की मूर्ति हमेशा तो नहीं रहती, शायद ये जीवन की नश्वरता की याद दिलाती हो, और ये कि बाहरी रूप से ज्यादा अंदर की भावना जरूरी है। ये दिलचस्प है। और तीसरा, ये भक्त खुद बनाता है, अपने हाथों से अपने भगवान का रूप गढ़ना। ये बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही समर्पित अनुभव होता है। ये सिर्फ बनी बनाई मूर्ति की पूजा से अलग है। इसमें सृजन भी पूजा का हिस्सा बन जाता है। सही कह रहा हूं। एक साधारण सी क्रिया में कितने गहरे अर्थ छिपे हैं। तो इन रेत की मूर्तियों की पूजा कैसे होती है? पूजा सामग्री में कुछ खास होता है? हाँ, स्रोत ने लिस्ट दी है और हर चीज का अपना महत्व है। जैसे हल्दी, कुमकुम, गुलाल, ये सब मांगलिक चीजें हैं। जी। फल हैं जैसे केले, नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, बादाम और दूसरे मेवे भी चढ़ाए जाते हैं। फिर पंचामृत है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण अभिषेक के लिए। अक्षत भी होते होंगे? हाँ, अक्षत यानी साबुत चावल, इत्र, कपूर, ये सब वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करने के लिए। और फूल पत्तियों का क्या? शिवजी को तो कुछ खास चीजें पसंद है, उनका जिक्र है? बिल्कुल है। स्रोत खास तौर पर बेल पत्र का जिक्र करता है। वो तो शिवजी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। कहते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है। हाँ, शिवजी के क्रोध को शांत करने के लिए शायद। बिल्कुल। फिर दूर्वा घास है, अशोक के पत्ते, कदम्ब के पत्ते, और फूल भी खास हैं। कमल, मोगरा, शेवंती, जसवंत यानी गुड़हल, चापा, ये सब शुभ माने जाते हैं। तो ये सारी सामग्री मिलकर भक्त की श्रद्धा, पवित्रता की इच्छा और प्रकृति के लिए आभार सब कुछ दर्शाती है। हर चीज का एक मतलब है। और इस पूरी पूजा में कोई खास मंत्र भी है? हाँ, स्रोत साफ कहता है कि उमा महेश्वर देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उमा महेश्वर देवताभ्यो नमः। जी, सीधा और स्पष्ट। उमा यानी पार्वती और महेश्वर यानी शिव, इन देवताओं को मेरा नमन। ये सीधे उन्हीं को समर्पित है जिनके लिए ये व्रत है। सही है। ये सब जानकर पूजा की गहराई समझ आती है। अच्छा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी। जो लोग 2025 में ये व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए तिथियों का क्या हिसाब है? स्रोत के हिसाब से तृतीया तिथि सोमवार 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू होगी। अच्छा, सोमवार दोपहर हो? हाँ, और ये मंगलवार 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर खत्म होगी। लेकिन हिंदू त्योहारों में उदया तिथि देखते हैं, मतलब सूर्योदय के समय जो तिथि हो। तो व्रत मंगलवार 26 अगस्त को ही रखा जाएगा? जी बिल्कुल, मुख्य दिन 26 अगस्त ही रहेगा। ठीक है। और पूजा के लिए कोई खास समय या मुहूर्त भी बताया स्रोत ने? हाँ, और यहीं पर एक और दिलचस्प बात है जो पार्वती जी की घोर तपस्या से जुड़ती है। क्या? स्रोत 26 अगस्त को पूजा के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि दिन और रात में फैले कई मुहूर्त बताता है। सुबह की पूजा का समय है, शाम का है, फिर आधी रात का, और यहाँ तक कि देर रात और अगली सुबह भोर का भी जिक्र है। कई सारे, मतलब पूजा एक बार नहीं बल्कि कई बार या पूरी रात भी चल सकती है। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये जो कई पूजा के समय हैं, खासकर रात भर पूजा की संभावना, ये पार्वती जी की तपस्या की निरंतरता और उसकी तीव्रता को दिखाता है। हाँ, ये तो सिर्फ कुछ घंटे का काम नहीं लगता फिर। नहीं, ये एक तरह से सतत जागरण, प्रार्थना, ध्यान की प्रक्रिया हो सकती है। स्रोत में एक खास प्रदोष काल पूजा मुहूर्त भी है, शाम 6:49 से 7:11 तक। प्रदोष काल तो वैसे भी शिवजी की पूजा के लिए शुभ होता है। जी बिल्कुल। तो ये अलग अलग मुहूर्त दिखाते हैं कि भक्त अपनी सुविधा या परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये व्रत एक गहरी और शायद लंबी साधना की मांग करता है। ये जानना जरूरी है। अच्छा, स्रोत में एक चेतावनी भी है कि ये मुहूर्त लोकल टाइम के हिसाब से थोड़े बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कहा गया है कि 2-5 मिनट का फर्क हो सकता है,
इसलिए अपने शहर के पंचांग से एक बार देख लेना हमेशा अच्छा रहता है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हरतालिका तीज क्या है? ये मूल रूप से माता पार्वती का वो अटूट प्रेम, वो संकल्प और शिवजी को पाने के लिए की गई उनकी कठिन तपस्या का सम्मान है। बिल्कुल। और ये महिलाओं के लिए, चाहे वो अविवाहित हों या विवाहित, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। उद्देश्य है जीवन साथी की भलाई और परिवार में सुख शांति जी। और इसकी पहचान है खास रीतियों से, जैसे रेत से शिवलिंग बनाना, विस्तृत पूजा और कठिन उपवास। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये सिर्फ रस्में निभाना नहीं है, ये उस गहरी आस्था का प्रतीक है जो इंसान को कठिन तप करने की ताकत देती है। ये उस दृढ़ता को दिखाता है जो पार्वती जी ने अपनी तपस्या में दिखाई थी। और साथ ही ये उस सांस्कृतिक सोच को भी दिखाता है जहां वैवाहिक जीवन की स्थिरता और कल्याण को बहुत महत्व दिया जाता है। ये व्रत हमें याद दिलाता है कि गहरे विश्वास और सच्चे समर्पण में कितनी शक्ति होती है। हाँ, जैसे पार्वती जी की कहानी बताती है। जी। और अब जब हमने इस स्रोत के आधार पर हरतालिका तीज को इतने विस्तार से समझा है, तो आखिर में एक सवाल जो मन में आता है, श्रोताओं के लिए भी सोचने को। हाँ, जरूर। स्रोत बार बार पार्वती जी की घोर तपस्या पर जोर देता है। आज की हमारी दुनिया में, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां शायद वैसी शारीरिक तपस्या न हो पाए, इस तरह का जो समर्पित ध्यान है, जो एकाग्रता है या कहें तपस्या, वो आज क्या रूप ले सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये हमारे अपने लक्ष्यों को पाने के जुनून में दिख सकती है, या शायद हमारे रिश्तों को संवारने और निभाने की कोशिशों में? स्रोत हमें एक पुरानी कहानी सुनाता है, पर उसकी गूंज शायद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।